गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर। टॉपिक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया की अवधारणा, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद का सिद्धांत स्वयं या सेल्फ पर आधारित है, जबकि हर्बर्ट मुलर के सिद्धांत का आधार निर्वचन और विधि है। यह सत्य है कि हर्बर्ट मुलर इस सिद्धांत के जनक हैं और प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया को वैज्ञानिकता का स्थान उन्हें नहीं दिला है। फिर भी सिद्धांत में इस मीड के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मीड ने इस सिद्धांत को अवधारणा, तर्क और रणनीति प्रदान की। कोजर ने भी प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद के क्षेत्र में मीड के योगदान को अद्वितीय बताया है, और वलूमर ने इस विषय पर मीड के प्रति अपनी कृत्य व्यक्त की है। मीड के प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद की केंद्रीय धुरी स्वयं है, और इसी केंद्रीय धुरी को आधार बनाकर उन्होंने अपने सिद्धांत का निर्माण किया। मीड का सैद्धांतिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अधिक है, समाजशास्त्रीय कम। मीड ने हर्बर्ट मुलर के सिद्धांत के समाजशास्त्र, दार्शनिक और सामाजिक मनोविज्ञान को आधार प्रदान किया है। मीड की गिनती अमेरिका के उच्च कोटि के समाजशास्त्री में होती है। अमेरिका के समाजशास्त्री में आज जो भी हमें दृष्टिगोचर होता है, उसमें मीड का योगदान अविस्मरणीय है। मीड ने अपने जीवन काल में अनेक लेख लिखी। उनकी पुस्तक थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी का संपादन उसके मरणोपरांत उनके शिष्यों द्वारा किया गया। प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद और इस पुस्तक का दोली चामन का साथ है। प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद सिद्धांत से संबंधित कोई भी चर्चा इस पुस्तक के संदर्भ में बिना नहीं की जा सकती। मीड के प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन 4 अवधारणाओं के माध्यम से होता है। नंबर 1 है स्वयं अंत्यक्रिया, सेल्फ इंटरेक्शन, स्वयं का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। नंबर 4 है प्रतीकों का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ सैंपल। पहला, सेल्फ यानी स्वयं की अवधारणा मीड के प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद के सिद्धांत की केंद्रीय धुरी है। मीड के अनुसार मनुष्य के भीतर स्वयं होता है। भारतीय दर्शन में हम जिसे आत्मा कहते हैं, मनोवैज्ञानिक शब्दावली में थोड़े उलटफेर के साथ मीड ने इसे स्वयं कहा है। बालक के जन्म के समय स्वयं बिल्कुल शुद्ध होता है। इसका न कोई धर्म होता है, न कोई जाति। स्वयं अत्यंत सहज व आवेश युक्त होता है। बच्चे को जब सुई लगाई जाती है तो रोना शुरू कर देता है। जब माँ अपने आंचल में छुपाकर उसको स्तनपान कराती है तो वह रोना बंद कर देता है। अपने प्राकृतिक स्वरूप में स्वयं यही है। स्वयं के विकसित होने के साथ साथ बच्चे में यह समझ विकसित हो जाती है और वह लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोना प्रारंभ कर देता है। यह स्थिति स्वयं के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। धीरे धीरे स्वयं का समाजीकरण होने लगता है, तब वह अपने परिवार, जाति, शिक्षा और पड़ोस को समझने लगता है। वलूमर ने मीड की स्वयं की अवधारणा को सरल रूप से प्रयुक्त करते हुए कहा है कि मीड का स्वयं एक सृजनात्मक स्वभाव है और नियंत्रण क्रियाशील रहता है। स्वयं अपने आप में मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है। स्वयं की अंत्यक्रिया स्वयं से ही होती है और बाह्य जगत की बातें उसे सबसे पहले स्वयं के पास पहुंचती है। स्वयं बाह्य जगत की भूमिकाओं को अपनाने लगता है और धीरे धीरे वह बाह्य जगत को अपनी दुनिया समझने लगता है। मीड के अनुसार मनुष्य का स्वयं नियंत्रण, सृजनात्मक व क्रियाशील रहता है। मीड की स्वयं की अवधारणा की मुख्य विशेषता यह है कि स्वयं के अंदर किसी प्रकार के ऐसे तत्व नहीं है जो स्वयं की गतिविधियों को निर्धारित हो। स्वयं की बाह्य जगत से अंत्यक्रिया के परिणाम समाज की वस्तुएं उनके पास पहुंचती हैं और स्वयं उसका मूल्यांकन करता है। स्वयं जब बाह्य जगत और समाज को देखता है तो समाज के मूल्य, मानक, आदर्श, भूमिका, परिस्थिति स्वयं के अंदर प्रवेश करते हैं। स्वयं इन मूल्य, मानक को आदि से अंत्यक्रिया करता है और स्वयं द्वारा इन मूल्य, मानक आदि का निर्वचन किया जाता है। इस निर्वचन के पश्चात स्वयं को इसको पूर्ण रूप से स्वीकार या आंशिक रूप से स्वीकार या पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। स्वयं और समाज के मूल्य, आदर्श, मानक, परिस्थिति और भूमिकाओं के मध्य अंत्यक्रिया नियंत्रण चलती रहती है। प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद निर्धारित में विश्वास नहीं करता है। वह इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि संपूर्ण क्रिया को निर्धारित करने वाला स्वयं है। मीड ने स्वयं की 2 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। आई यानी मैं। आई स्वयं का विशुद्ध रूप है। स्वयं मूलभूत आवेगों से युक्त होता है और समाज में पूर्णतः संबंधित होता है। एक नवजात शिशु का स्वयं आई होता है और किसी गम या खुशी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई के लिए समाज की वस्तुएं अर्थहीन होती हैं। मी यानी मेरा। स्वयं की दूसरी अवस्था डम यानी कि मेरा है। डम की अवस्था में स्वयं अभिवृत्ति अन्य के प्रति संगठित हो जाता है।
डम वह अवस्था है जिसमें स्वयं की दूसरों से सीखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। समाज के मूल्य, आदर्श, मानक, परिस्थितियाँ, भूमिकाओं को स्वयं डम मेरा बना लेता है। डम की अवस्था में बच्चे के अंदर यह समझ आ जाती है कि उसे कब क्या खाना है, कब सोना है, कब स्कूल जाना है। स्वयं की अवस्था जब डम की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तब इसे समाज के मूल्य, मानक, आदर्श आदि को अपने समझने लगता है। मीड ने आई और मी को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आई सव्य का असंगठित प्रत्युत्तर है। असंगठित प्रत्युत्तर मूलभूत मनोभाव और अभिवृत्तियों से प्रेरित होता है। मी वह अवस्था जिसमें व्यक्ति दूसरों से सीखता है और उसकी परिधि में प्रयुक्त होता है। यहाँ जॉर्ज अर्बन मीड के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानेंगे। जॉर्ज अर्बन मीड, इनका जन्म 1863 में हुआ था, अमेरिका में हुआ। इसका पालन पोषण मध्यवर्गीय में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षांत स्तरीय पर हुई। बाद में 1889 में बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिले की गई, जहाँ से उन्होंने 1883 में बीए की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन के बाद मीड ने स्कूल में लगभग 4 महीनों तक पढ़ाया। 3 वर्ष तक उन्होंने विस्कोनियस रेल रोड कंपनी में एक सर्वर के रूप में कार्य किया। इनकी मुख्य जो पुस्तकें थी, सोशल कॉन्शियस एंड द कॉन्शियस ऑफ मीनिंग, द सोशल सेल्फ, द फिलोसफी ऑफ द प्रेजेंट, द माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, मूवमेंट ऑफ द थॉट इन 19th सेंचुरी, द फिलोसफी ऑफ द एक्ट। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आई में की बात